मतदाताओं की अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक 55.13% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात करें संभल में तो संभल में 61.61% वोटिंग हुई है। तो चलिए आपको फटाफट हम बता देते हैं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं और हमारे हमारे साथ ये मतदान प्रतिशत की बात करें तो आगरा में अब तक 51.53% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर बात किया जाए आंवला में 53.73% वोटिंग हुई है। बदायूं में 5 बजे तक चलिए हमारे साथ न्यूज रूम में हम है इस समय और हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे उनसे कि आखिरकार दिन भर का किस तरीके से मतदान हुआ है, कैसे काम हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, निवेश हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर हैं और ये सुबह से लगे हुए हैं मतदान पल पल की अपडेट बताएं। निवेश, तो आज शाम 5 बजे की अगर बात करें तो अब तक मतदान प्रतिशत के बारे में अपडेट करें। देखिए, सबसे ज़्यादा वोटिंग की बात करें तो संभल में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, 60 से ज़्यादा ये आंकड़ा जा चुका है। और सबसे ज़्यादा कम वोटिंग की बात करें तो आगरा सीट की बात करें, आगरा में तकरीबन 51 दशमलव कुछ % वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग हुई है इन 10 सीटों में यूपी की बात करें। और संभल में 61% वोटिंग हुई है। मतलब एक इस चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि वोटिंग शुरुआत से ही कम रही है, गर्मी भी एक बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन चुनाव कम होना ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार चुननी होती है, सभी को चुननी है और इसके लिए सबकी भागीदारी ज़रूरी है। मुझे लगता है चुनाव में लोगों को आगे आने वाले चुनाव में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन आज का चुनाव था बेहद अहम था। तीसरे चरण की अगर चुनाव की बात करें तो डिम्पल यादव की दांव साध पर थी, SP सिंह बघेल थे, वहीं पे तमाम बड़े मतलब चेहरे थे इस चुनाव में। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। कई सीटों पर मुझे लगता है कांटे की टक्कर होगी। और जैसे कि मैनपुरी की बात करें तो वहाँ से योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, डिम्पल यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। वोटिंग थोड़े से खड़े हो जाइए, खड़े होकर हम बात करते हैं तो फिर खड़े होकर बेहतर बात कर पाएंगे, आपकी आवाज़ आएगी बेहतर। नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुबह के आपने कई ऐसे घटनाक्रम भी आपने देखे कि छुटपुट जगह पे कहीं EVM की खराब की खबरें आई होंगी या फिर नोकझोंक की भी तस्वीरें सामने आई और आप जैसा कि बता रहे हैं कि मतदान प्रतिशत जो है वो कम हुआ है। क्या लग रहा है वजह क्या है? सरकार अपनी बात नहीं पहुंचा पाई या फिर वजह आपको क्या महसूस हो? देखिए, सरकार अपनी बात तो पहुंचा रही है बड़े मन से। हम देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं और अपनी बातें वो कर रहे हैं, तो वो अपना मैसेज क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गर्मी एक बड़ा फैक्टर है और एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है प्रत्याशियों को लेकर, शायद इस वजह से वोटिंग कम हो रही है। लेकिन मुझे लगता है वोटिंग पिछले चरणों से बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो दूसरे चरण की तो तकरीबन 52-53% हुई थी। इसमें 55 तक 5 बजे तक का आंकड़ा मुझे लगता है 58-59% तक जाएगा। तो सरकार मुझे लगता है अपनी बात तो कह रही है, विपक्ष भी है, लेकिन गर्मी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, गर्मी एक बड़ा फैक्टर। निमेश, मैं आपके पास आऊँगा और हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम में जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार आज का मतदान किस तरीके से रहा, क्या स्थिति रही कि वास्तव में जो एक्सपेक्टेशन थे उसके अनुसार ही मतदान हुए हैं या कम या ज़्यादा हुआ। हमारे साथ राम मिलन जी हैं। मिलन जी, किस तरीके से आप देखते हैं आज का मतदान? आप हुआ सुबह से लगे हुए हैं, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, क्या रहा आज? आज का मतदान सबसे कम हुआ है, मतलब इसको कहेंगे कमज़ोर मतदान। ये चिंता का विषय है सभी पार्टियों के लिए। और मतदान जिस हिसाब से पहले और दूसरे तीसरे चरण का मतदान है, ये सरकार के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है। जी, चलो दर्शकों को अपने बता दो कि यही देखिए, जैसा कि आप टीवी में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये टैली बनी हुई यही हमारा रन डाउन है, यहीं से हम जो है वो काम करते हैं। जैसे कि ये काम कर रहे हैं, देखिए हमारा ये सब ग्राफिक लिखा हुआ तो होता है यहाँ पर। हमारे जितने टीम के लोग हैं वो काम करते रहते हैं। एक एक लोगों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, उनसे जानूंगा कि आखिरकार किस तरीके से मतदान हुआ। चलिए अब असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पर पंकज जुड़ रहे हैं, पंकज से बात करते हैं कि आज का मतदान कैसा रहा। पंकज, आज का मतदान कैसा रहा? क्या आप मानते हैं कि पिछले 2 बार के पहले चरण और दूसरे चरण के कंपैरिजन में इस बार मतदान थोड़ा ज्यादा हुए हैं? क्या लोग अपने घर से निकलना शुरू हुए या कमी कहां से आप देख रहे हैं और आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, जो पहले 2 चरण में मतदान हुए उसमें वोटिंग परसेंटेज 52-55 ऐसे रहा और अभी जो आज तीसरे चरण का मतदान हुआ इसमें भी 55 से अबव ही जा रहे हैं। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये जो आज जो तीसरे चरण में चुनाव हुआ है इसमें हॉट सीट जो कहते हैं VVIP, जैसे ये हो गई आपके डिम्पल यादव हो गई और जयवीर सिंह हो गए, ये सारे लोग आज उनके लिए वोटिंग होनी थी। चौथे चरण में रायबरेली अमेठी सबसे हॉट होगा।
तो जो भी इनके चाहने वाले हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, ये कैंडिडेट के वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो दर्शकों को ये बता दें, देखिए ये असाइनमेंट डेस्क है हमारे, पंकज यहीं से लगातार आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते हैं। रिपोर्टर्स यहाँ से हमारे जुड़े होते हैं, हर एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं न्यूज़ रूम के माध्यम से। चलिए फिर एक बार न्यूज़ रूम और आउटपुट का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी, तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आज का मतदान कैसा रहा है। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो इस बार जो है मतदान प्रतिशत में कहीं न कहीं थोड़ी बढ़ोतरी हुई, तो आज का मतदान कैसा रहा, क्या क्या देख रही है? सर, आज के मतदान में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है संभल में और सबसे कम मतदान आगरा में हुआ है। पहले भी आगरा में मतदान कम हुआ था और आज भी सबसे कम मतदान आगरा में 51% हुआ है, प्रतिशत हुआ है, और संभल में 60 से अधिक। चलो ठीक है। निमेश, ये इस बार ये कह रही हैं इस बार ये कह रही हैं कि आगरा में मतदान प्रतिशत जो है वो कम हुआ, संभल में सबसे ज्यादा हुआ। एसपी सिंह बघेल बड़ा नाम है वहां का, आप कल बात कर रहे थे, कई सारे त्रिकोणीय बातें आप समझा रहे, क्या आपको क्या आपने फाइंड आउट किया? देखिए, सबसे बड़ी बात, एसपी सिंह बघेल आगरा में वोटिंग कब हुई है। एसपी सिंह बघेल बड़े नाम है, बड़ा मतलब कद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और तब से है जब वो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद आए चुनाव लड़े फिरोजाबाद से और इस बार आगरा से हैं। तो एसपी सिंह बघेल की दांव साग पर थी और वोटिंग कम हुई। मुझे लगता है गर्मी इसका बड़ा फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर अगर देखें तो 40 से पार रहा है इस पूरे फिलहाल अगर हफ्ते 10 दिन की बात करें तो जो पारा है वो 40 के पार ही रहा है। तो मुझे लगता है गर्मी एक बड़ा फैक्टर है, और बाकी एक एंटी इनकम्बेंसी जो प्रत्याशियों के प्रति है, ये भी एक वजह हो सकती है जिस वजह से वोटर जो है अपने वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी निमेश आपको बता रहे हैं गर्मी एक फैक्टर, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, गर्मी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम है। देखिए अभी हमने जो आंकड़े बताए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं वो शाम 5 बजे के आंकड़े हैं, अभी 6 बजे के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। आंकड़े आते ही स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिरकार मतदान कितने प्रतिशत बढ़े। आज का जो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला ये है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ओवरऑल अगर बात कर ले तो 93 सीटों पर मतदान हुए हैं। वहीं गुजरात में मतदान हुआ, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए हैं। और यहाँ पर देखिए हम पल पल की अपडेट यही न्यूज रूम है जहां से हम आपको हर एक खबर से रूबरू कराते रहे। हमारे साथ और सहयोगी हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि आज का मतदान किस तरीके से रहा, कैसे देखते हैं आप? सर, आज के मतदान में हम देखते हैं कि वोटिंग परसेंट तो कम रही है, बट सर जैसा देख रहे हैं हम कि आपका बहराइच वगैरह में वोटिंग अच्छी हुई है सर, और मतलब वोटर अभी जाके वोट कर रहे हैं कि उन्हें भी चाहिए कि मोदी जी थर्ड टर्म पे आएँ और जो विकास के काम हो रहे हैं वो कार्य आगे बढ़ते रहें। विकास के, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास के टर्म्स पे जो है वो मतदान होना चाहिए। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कांग्रेस को वोट करेंगे, आप बीजेपी को वोट करेंगे, आप जिस भी पार्टी को चाहे वोट कर सकते हैं। लगातार हमने आपको पल पल की अपडेट पहुंचाई। चलिए एक बार स्क्रीन पर हम नजर डालते हैं। चलिए स्क्रीन के बारे में देखें, सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली से छात्र की अगर बात करें, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें बदायूं में, तो अभी 5 बजे तक 52.7% मतदान हुआ है। वही बरेली की बात करें 54.23% मतदान हुआ है। तो ये तमाम अपडेट्स जो है हम आपको बता रहे थे कि यही न्यूज़ रूम है जहां से हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे थे, और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ देखिए हमारे सर हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज का जो मतदान हुआ है 10 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत पहले चरण और दूसरे चरण में कहीं न कहीं इंक्रीज हुआ, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं गर्मी जो है वो फैक्टर मान रहे हैं जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम हुए, क्या आप सोचते हैं? नहीं, मौसम तो एक बहुत बड़ी वजह है ही, लेकिन इसको हम यूं भी देखें ना कि मतदान को लेकर के लोगों में एक उदासीनता रहती है। तो मौसम इस बार है, क्योंकि आप ये समझिए कि 42 के ऊपर मई में ये तापमान जाना बड़ी बात है। मौसम बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, देखिए मौसम जो है कांची बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। मौसम की वजह से मतदान प्रतिशत जो है वो कम हुआ है। हमारी सहयोगी कांची बंसल की तरफ हम चलते हैं। कांची, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मौसम एक बड़ा कारण हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, बदायूं और आगरा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? चूंकि लगातार ये बातें सामने आ रही है कि मौसम एक बड़ा कारण है कि वोटिंग परसेंटेज कम है, क्या लगता है आगरा में क्या कारण है? क्योंकि आगरा में सबसे कम वोटिंग हुई है इस बार। आगरा की सुरक्षित लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये सीट थी कहीं ना कहीं एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन
कहीं ना कहीं इसको बाउल सीट भी कहा जाता है और कहीं ना कहीं जो वेस्ट बाउल सीट कहा जाता है, दलित बाउल सीट भी इसको कहते हैं और हमेशा से भाजपा का इस पर कब्जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जीत के लिए एसटी बघेल आश्वस्त तो है, लेकिन वोटों परसेंटेज जो कम हुआ है उसका कारण कहीं ना कहीं जो गर्मी है, भीषण गर्मी की वजह ये रही है सुबह सवेरे से। तो कहीं ना कहीं जो लंबी लंबी कतारें थी वो शुरुआत हो गई, लेकिन जैसे जैसे धूप की तीव्रता बढ़ गई उसके बाद लोगों की जो आना जाना था वो कम होता गया। फिर शाम को कुछ लोग आए अपना वोट डालने के लिए, लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं जो फैक्टर है जो मतदान कम होने का, वो गर्मी एक बड़ा वजह इसको बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बदायूं से अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। बदायूं में किस तरह की तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही, क्योंकि आप सुबह से ही लगे पड़े हैं, सुबह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और 3 मुख्य पार्टियों के बीच में मुकाबला है। कौन सी पार्टी किसके लिए झटका हो सकती है विजय? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यही सवाल मेरा आपसे है कि सुबह से आप लोग एक्टिव हैं काफी फील्ड में, आप सुबह से ही 6 बजे से 7 बजे से लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या तस्वीरें आगरा में देखने को मिली? बात अगर वोटिंग की करें तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई? हाँ, आगरा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम सुबह से ग्राउंड जीरो से चुनाव की पल पल की खबर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई तो कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, क्योंकि सुबह सवेरे कुछ ठंडा माहौल था तो उसके वजह से कहीं ना कहीं लोग वोटिंग कर रहे हैं या पहुंच रहे थे। अलग अलग बात कर रहे थे, युवाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास की बात, रोजगार की बात, कई सारी बात, कहीं बुजुर्गों की बात की जाए तो पेंशन और कई सारी बात, महिलाओं की बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर भी बात हुई। तो अलग अलग प्रकार के विचार थे इस वोटिंग को लेकर। आगरा के जो वीवीआईपी सीट है प्रोफेसर एसटी बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें बसपा ने यहाँ से पूजा अमरोही को चुनावी मैदान में उतारा है और साथ ही आपको बता दें जो तीसरी प्रत्याशी है गठबंधन के वो है सुरेश करदम। तो कहीं ना कहीं एसटी बघेल जो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और मजे हुए नेता उनको माना जाता है, एक बड़ा कद है बीजेपी में, वो यहाँ से चुनावी मैदान में थे। तो उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि उनके सामने टक्कर में कोई नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए और सबसे बड़ी बात है कुछ जो कैंडिडेट बसपा ने उतारा तो कुछ कमजोर जरूर कह सकते हैं और सुरेश करदम जो गठबंधन के जो कैंडिडेट थे वो भी कुछ कमजोर है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब जीत के अंतर को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं एसटी बघेल। साथ ही फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी में किसान मोर्चे के अध्यक्ष राजकुमार शाह को वहां से उतारा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो गठबंधन के प्रत्याशी है सिकरबार उनको लेकर भी बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो टक्कर का कुछ हल्का फुल्का आंकड़ा देखा जा रहा है वहां, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नाराजगी थी उसको वजह से वो सारी चीजें देखी जा रही है। लेकिन योगी मोदी जो फैक्टर था पिछली बार जो चला तो लगभग 4.25 लाख वोट से राजकुमार चारण से यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार कहने के जीत का अंतर भी कम हो सकता है, लेकिन फाइट यहाँ देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि परसेंटेज की बात की जाए तो आगरा सोचित लोकसभा सीट पर 5 बजे तक 51% वोटिंग हुई है, जो कि कम वोटिंग हुई है, पिछली बार से काफी कम इसको देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें फतेहपुर सीकरी में 54% अभी तक वोटिंग हुई है। 6 बजे के बाद पूरे आंकड़े सामने आ जाएंगे। साथ ही तो जो लोग हैं, लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपने विचारों से और इस वोट को कास्ट किया है। कहने की बुजुर्गों में भी देखने को मिला, व्हील चेयर पर भी बुजुर्ग अपने वोट का प्रयोग करने यहाँ पहुंचे थे, तो कहने की उत्साह भी देखा गया, लेकिन वोटों परसेंटेज आगरा में जरूर कम रहा है। बिल्कुल ठीक है, एटा से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सुबह से ही आप लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो किस तरह की तस्वीरें सुबह से लेकर अब तक देखने को मिली है? मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, किस कारणवश हमारी आवाज मनोज तक नहीं जा पा रही है। संजय, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। इस बार किन मुद्दों के साथ प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे और किन मुद्दों के साथ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे? संजय, जो चुनावी मैदान में थे, जो भाजपा के प्रत्याशियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं काम को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे। कहीं ना कहीं जो पुराने काम थे उनको आगे बढ़ाने के लेकर यहाँ से उतरे थे। और गठबंधन के प्रत्याशियों की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो चुनाव जो है वो संविधान बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास की बात जरूर थी और साथ ही योगी मोदी कुछ फैक्टर भी हल्का फुल्का देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई दी, जो कि महंगाई को लेकर थी, बेरोजगारी
को लेकर थी। इस प्रकार की कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये रहा। बाकी आपको बताना चाहूंगा आगरा में तो वैसे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, दर्शकों को जो एक चुनाव की एक पल पल की खबर है वो दिखा रहे हैं। तो आगरा का जो कुल मिलाकर मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। सुबह सवेरे कुछ ना कुछ जो छुट कहीं ना कहीं ईवीएम खराब होने की खबर आई, साथ ही जो कुछ चुनाव को खबर आई क्योंकि विकास कार्य वहां नहीं हो पाया था तो उनको समझा बुझाकर उनको वोटिंग कराई गई, साथ ही ईवीएम को भी बदला गया। तो वो कुछ चीजें जरूर नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से आगरा में मतदान हुआ है। आगरा के जिलाधिकारी जो गोस्वामी है वो लगातार लगे हुए थे, जो यहाँ पुलिस कमिश्नर है जे रमेश गौड़ वो लगातार लगे हुए थे, डीसीपी सिटी सूरज राय लगातार यहाँ लगे हुए थे। तो लगातार जो चेकिंग फिक्सिंग चल रही थी, लगातार बूथों पर चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय और मनोज, पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो से। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान संपन्न हो चुके हैं। सबसे बड़ा चुनाव अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से 80 सीटें लोकसभा की आती है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश भारत की लोकसभा के चुनावों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है। तो यूपी की 10 सीटों पर आज तीसरे चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और साथ ही अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी कई चेहरों को उतारा गया है। तो वहीं फतेहपुर सीकरी से बीजेपी ने राजकुमार चाहर को और चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आगरा से एसपी सिंह बघेल बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। और साथ ही बात अगर हाथरस की करें तो बीजेपी ने अनूप प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा है। हाथरस से समाजवादी पार्टी की ओर से भी दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो वहीं आंवला से धर्मेंद्र कश्यप चुनावी मैदान में है, बीजेपी की ओर से अब ये चुनावी मैदान में है। तो वहीं बदायूं से दुर्विजय शाक्य बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम दर्ज किया जा रहा है और एटा से बीजेपी की ओर से राजवीर सिंह चुनावी मैदान में है। तो वहीं बरेली से बीजेपी की ओर से छत्रपाल गंगवार चुनावी मैदान में है और कड़ा मुकाबला इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे डिंपल यादव इस बार चुनावी मैदान में है और फिरोजाबाद से बीजेपी की ओर से विश्वदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और फिरोजाबाद से अक्षय यादव भी चुनावी मैदान में है। तो फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर चुनावी मैदान में है, बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तीसरे चरण के रण में आज 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो वहीं आगरा में 5 बजे तक 51.53% वोटिंग हो चुकी है और आंवला में 5 बजे तक 54.73% मतदान हो चुके हैं। तो वहीं बदायूं में 5 बजे तक 52.77% वोटिंग हो चुकी है और बरेली में 5 बजे तक मतदान जो है वो उसका आंकड़ा सामने आया है। फतेहपुर सीकरी में 5 बजे तक 54.93% वोटिंग हो चुकी है। तो अलग अलग मुद्दों के साथ इस बार प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है और मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए अलग अलग मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो वहीं अब बात करते हैं मुकाबले की। बरेली में छत्रपाल गंगवार और प्रवीण सिंह एरन के बीच में मुख्य तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं आंवला में धर्मेंद्र कश्यप और नीरज मौर्य में यह कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। तो वहीं एटा में राजवीर सिंह और देवेश शाक्य चुनावी मैदान में है। समल में जियाउर रहमान बर्क और परमेश्वर चुनावी मैदान में है। हाथरस में अनूप प्रधान और जयसवीर वाल्मीकि में कड़ा मुकाबला इस बार दर्ज किया जा रहा है। बरेली में छत्रपाल गंगवार भी कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। एटा में 5 बजे तक 54.7% वोटिंग हुई है। और बदायूं से हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब विजय, क्या तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही है बदायूं पर? विजय, खुद को अनम्यूट कीजिए। विजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी विजय, आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, बदायूं जिले में जो है अब तक जो फाइनल आंकड़ा जो है वो अब तक सामने निकल कर नहीं आया है। माना जा रहा है कि आधा घंटे के बाद ये पता लग जाएगा कितनी % वोटिंग बदायूं जिले में हुई है। वहीं आपने बात की कि बदायूं जिले में तमाम ऐसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी ने तमाम एलिगेशन लगाए, चाहे आदित्य यादव हो, आपने देखे तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी तमाम एलिगेशन लगाए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है उनके वोटरों को नहीं पढ़ने दे रहा है और उनके वोट को रोका जा रहा है। ऐसे तमाम आरोपों का आज पूरा दिन
जो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। बदायूं में आदित्य यादव ने भी तमाम आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को हड़काया जा रहा है और वोट नहीं पड़ने दिए जा रहे हैं। आपको एक चीज और बता दूं, बदायूं जिले में जो है तमाम 2 दिग्गज जो है उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। आपको जैसी जानकारी है कि दुर्विजय साक्य जो है बदायूं से जो है ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष है, वो प्रत्याशी है, भाई पहला चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव एक बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनके बेटे बदायूं से चुनाव मैदान में है, तो कहीं ना कहीं उनकी दोनों प्रत्याशियों की जो है किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई है। अभी तक फाइनल आंकड़ा निकल कर नहीं आया है। 5 बजे तक का आंकड़ा इंडिया न्यूज के पास है। 52% से ज्यादा वोटिंग जो है वो हो चुकी है। जी विजय, बदायूं में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि कौन सी पार्टी किसको झटका देगी, कौन सी पार्टी किसके लिए मुसीबत बनेगी? विजय बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि मुसीबत कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी जो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी मुस्लिम खां को बनाया, पूर्व विधायक रहे मुस्लिम खां, कद्दावर नेता कहे जाते हैं बदायूं जिले के, क्या वो मुसलमानों में सेंधमारी कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? क्या जो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, क्या वो एससी का कोड वोट उनके लिए मिल गया है? और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हमने लास्ट चुनाव में कई ऐसे चुनाव हुए, देखिए तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि जो एससी का कोड वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है, लेकिन क्या इस बार एससी का कोड वोटर अपने प्रत्याशी के साथ गया है या नहीं गया है? मुस्लिम खां जो प्रत्याशी है, क्या वो मुसलमानों में सेंधमारी कर पाए हैं? अगर मुसलमानों में सेंधमारी मुस्लिम खां साहब कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर जो है एससी का कहा जाता है, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बदायूं में मुश्किलें होने वाली हैं। जी बहुत शुक्रिया विजय आपका जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान संपन्न हो चुके हैं। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।